गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम कहां तक बताए थे विजुअल बेसिक में? सर इंट्रो था सिर्फ। इंट्रो था। विजुअल बेसिक क्या है ये सब पढ़ लिए। कब डेवलप किया गया? विजुअल बेसिक डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बेसिक लैंग्वेज सर। बेसिक लैंग्वेज, यानी बहुत सारे सिंटेक्स आपको बेसिक से मिलेगा। यस सर। ठीक है ना? डेटा टाइप, ऑपरेटर, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वीडियो विजुअल बेसिक इट्स ओन आईडी। कौन से आईडी यूज करेंगे? विजुअल स्टूडियो। यस सर। विजुअल स्टूडियो 6.0 वाला ध्यान दीजिएगा। विजुअल विजुअल स्टूडियो 6.0 वाला आप वो नहीं, विजुअल स्टूडियो 2012 19 ये सब नहीं, तो इंस्टॉल करनी है आप लोग। सर नहीं मिल रहा है इंस्टॉल। नहीं मिल रहा है तो अगर पटना में हो तो एक बार आ जाओ ना, मेरे से ले लो। ठीक है ना? और ये सॉफ्टवेयर आपको होना चाहिए विजुअल सर आप स्टूडियो किस का। ब्रांच पर हैं? क्या? आप किस ब्रांच पर अभी है? पाटलिपुत्र है, बोरी रोड? अब तो हम 6 बजे ऑफ करके निकल जाएंगे, तो 6 बजे के बाद कब आओगे? कल आना। बोरिंग रोड। कल किस ब्रांच पर रहिएगा सर आप? बोरिंग रोड, बोरिंग रोड। ओके सर। पाटलिपुत्र ब्रांच पे कब आइएगा सर? परसों। ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बात और डिस्कस किया था आईडी के बारे में, और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्रिवन कहने का मतलब सर्टेन जीयूआई कंपोनेंट से क्लिक करने पे सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा सर। मतलब कोई भी कोड हम लोग लिखेंगे तो किसी इवेंट पर ही लिखेंगे। यस जैसे बाकी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस जावा में हम लोग क्या करते थे, मेन पर लिख देते थे। यहाँ पर मेन नहीं, यहाँ पर इवेंट, चाहे वो क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, लोड इवेंट, यानी कि कोई भी कोडिंग किसी न किसी आप इवेंट पर ही लिखोगे। ठीक है? तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतना तक आप समझ चुके थे। अब हम आगे बताते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए, अननेसेसरी माइक ऑन मत कीजिएगा। सारे लोग म्यूट रखिए। शिवजी म्यूट रखो माइक। चलिए, तो मेरे पास नोट्स है, प्रीवियस वाला नोट्स बच्चे का, तो वो नोट्स दिखता हूँ और चीजों को आप समझते रहिएगा। पूरा नोट्स है उसमें, वो नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा और फिर समझाते जाऊंगा। यस। पिछले दिन मैंने समझाया था, ये आज थोड़ा सा समझा देते हैं प्रिंट कैसे करते, थोड़ा एक आध खोल के एडिटर आईडी इसका। तो ये मैं आईडी ओपन करता हूं। जब आईडी ओपन करेंगे आप, तो इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है? इसमें से आपको सबसे पहले चूज करना है स्टैंडर्ड ईएक्सी। क्या चूज करना है? स्टैंडर्ड ईएक्सी। और बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ईएक्सी आपको क्या रहेगा? सेलेक्टेड रहेगा। सेलेक्टेड है तो ठीक है, अगर दूसरा कोई सिलेक्टेड है तो आप इसमें से स्टैंडर्ड ईएक्सी चूज करेंगे और फिर आपको क्या कर देना है? ओपन कर देना है। ठीक है? पिछले क्लास में सारे के बारे में मैंने डिस्कस किया था, कौन सा चीज क्या है। ये आपको आईडी का लुक है। इसमें बताया था कि डेट इज टाइटल बार, ये टाइटल बार हो गया, ये मेनू बार हो गया, ये टूल बार हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार, ये टूल बॉक्स। ठीक है? जहां पर एक एक टूल बॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहले सारे टूल बॉक्स को पढ़ेंगे बारी बारी से, है ना? लेबल क्या है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, कमांड बटन क्या है, ड्रॉप डाउन मेनू क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या है, टाइमर क्या है, सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? और ये जो आपका हो गया फॉर्म हो गया, यानी कि फॉर्म क्या प्रोवाइड करता है आपको? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर इसके टूल बॉक्स से आपको जरूरत के अनुसार कंट्रोल को इस पर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। एक तरह से फॉर्म यहां पर क्या है? कंटेनर है। फॉर्म क्या काम कर रहा है? कंटेनर का काम कर रहा है। क्लियर है? और एक तरह से फॉर्म का कैनवास है, यानी कि प्रोजेक्ट है। मे बी एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है? तो जब आप ये ओपन करते हैं फाइल, तो एक प्रोजेक्ट ओपन होता है, यानी कि जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो एक तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर है। क्या है वो?
प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में आपको बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म खुलेगा, अब बाद में हम लोग 2 फॉर्म 3 फॉर्म जरूरत के अनुसार लेंगे, ठीक है। और ये है आपका, यहां पर जो आप देख रहे हैं वो है आपको प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो। क्या है ये, प्रॉपर्टीज विंडो। यानी कि जो भी आप यहां से फॉर्म का या फिर टूल बॉक्स से जो भी कंपोनेंट आप यूज करेंगे उससे रिलेटेड यहां पर क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। अभी बाय डिफॉल्ट किसका प्रॉपर्टी सेट शो कर रहा है, फॉर्म का। फॉर्म का। जो सिलेक्टेड होगा एट द टाइम, है ना, उसका प्रॉपर्टीज यहां पर सेट शो करेगा, ठीक है। और ये है फॉर्म लेआउट। ये क्या है, आपका फॉर्म लेआउट है, जहां पर देख रहे हैं कि ये आपका बैकग्राउंड में ये है व्हाइट वाला, और ये आपका क्या है, फॉर्म है। ये सर इसमें डॉट 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 क्यों आ रहा है सर? कौन, इस ये हाँ उस पे फॉर्म पे ऊपर डॉट डॉट है ना सर। ये इसको कहते हैं हम लोग ग्रिड। ग्रिड के थ्रू ही तो आप बनाइएगा, है ना। जैसे ग्रिड एक तरह से आपको एक पिक्सल के रूप में काम कर रहा है, आपको आसान होगा चीजों को समझने में, लेकिन आउटपुट में ग्रिड नहीं देगा। अच्छा। आउटपुट में आपको देखिए प्लेन फॉर्म देगा। वो ग्रिड डिजाइन टाइम देता है कि आप बनाते समय थोड़ा आसान हो चीजों को आपको सजाने में, फिक्स करने में। रन टाइम ये ग्रिड नहीं देगा आपको, ठीक है। तो वो देता है आपको डॉट डॉट, ठीक है। वो ये मैटर नहीं है। चलिए, तो इसको, हेलो सर। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये लुक है। अब कोई हैंड रेज किया है, क्या नाम है उसका, शंकर कुमार, क्या प्रॉब्लम है? सर विजुअल बेसिक 6.0 डाउनलोड करने के बाद लॉन्च कैसे करेंगे? लॉन्च, उसमें आपका विजुअल बेसिक का जो exe फाइल है उसको exe फाइल से रन कराइए। लॉन्च में क्या प्रॉब्लम दे रहा है? सर सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन कुछ आइकन शो नहीं करता। लॉन्च तो स्टूडियो में करना पड़ता था, विजुअल बेसिक 6.0 में तो लॉन्च नाम का ऐसा कुछ देता नहीं था। ऐसा होता है ना कि विजुअल बेसिक का जो सॉफ्टवेयर है वो प्योरली पुराना वाला सॉफ्टवेयर जल्दी मिलता नहीं है नेट पर, हाँ ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपको सही में नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे उसका साइज 900 KB समथिंग था। हाँ, 900 600 के भी यही होता है। तो आपको ये देखिए, मैं पुराना वाला थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ विजुअल बेसिक का, और वो मेरे पास सॉफ्टवेयर होगा, आप इस तरह देखेंगे। आपको कहीं दोस्त के पास अगर होगा तो आप ले लेंगे। आप लोग पास सॉफ्टवेयर की कमी बहुत रहता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो सारा सॉफ्टवेयर इधर का उधर हो जाता दोस्त से ही, पहले डाउनलोड उतना नहीं करते थे, अगल बगल से पता ही चल जाता था। तो ये है VB6, और इसमें आपको इस तरह होगा, ये देखिए, ये इस तरह का सेटअप exe आ रहा है। नो सर। यही इसका पुराना वाला है। नया वाला में बहुत तरह के दिक्कत होता है। सर लिंक को ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, लिंक से हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपको, ये बेसिकली ये डाउनलोडेड नहीं है, ये मेरे पास बहुत पुराना है ना। जब हम लोग करते थे तो डाउनलोड का प्रोविजन नहीं होता था, हम लोग की मजबूरी होता था, खरीदते थे, है ना। डाक बंगला जाते थे, सॉफ्टवेयर खरीदते थे, समझो, पे करते थे, वो सॉफ्टवेयर देता था, और फिर हम लोग दोस्त में, फ्रेंड में, सर्कल में बांटते थे। तो पहले डाउनलोड वाला प्रोविजन नहीं है, तो हो सकता है ये नहीं मिलेगा। एक बार हम चेक कर लेंगे कि नेट पर ये अवेलेबल है कि नहीं, तभी बताएंगे। मिल रहा है सर, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, और जिनको सुविधा होगा वो पेन ड्राइव में आके ले लेंगे और वो थोड़ा सर्कुलेट भी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो 6.0 के सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट देखेंगे, और लुक एंड फील में भी आप डिफरेंट देखेंगे। तो चलिए, आप एक बार हम देख लेंगे कि ये सॉफ्टवेयर नेट पर है कि नहीं, तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं देख लूंगा एक बार, मैं चेक नहीं किया हूं वो है किस साइट पर अवेलेबल है वो। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए थे। अब आपको इस पर प्रोग्रामिंग करना है, तो आप कोई भी प्रोग्राम इसके इवेंट पर करेंगे।
और फॉर्म का इवेंट क्या होता है, तो आप डबल क्लिक करोगे फॉर्म पर तो आपका इसका कोडिंग खुलेगा। और फॉर्म का इवेंट होता है मेन इवेंट क्या, लोड इवेंट। क्या होता है, लोड इवेंट। ठीक है, तो ये आपका इस तरह इवेंट पर हम लोग कोडिंग करेंगे, यही आपका कोडिंग है। यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका किसी न किसी इवेंट पर ही आप कोडिंग करोगे। क्लियर है? जैसे मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूं कोडिंग करके और आप उसको देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप ले लेते हो, ये आपका है कमांड बटन। दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो, वो आपको फॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप एडजस्ट कर लो। डबल क्लिक किया, ये आपको अवेलेबल हो गया फॉर्म। आपको जहां एडजस्ट करना है आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। रीसाइज आप अपने हिसाब से जितना उतना कर सकते हो, रीसाइज भी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट नाम इसका क्या है, कमांड 1 है। आप इसके नेम को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं, अभी फुल्ली नहीं बता रहा हूं, सारा चीज बताना पड़ेगा जब तक कि हम डेटा टाइप वेरिएबल ना बता दें। अभी सिर्फ आपको आउटपुट दिखा रहा हूं कि किस तरह काम करता है। तो अभी मेरे पास एक फॉर्म है और फॉर्म पर मैं एक कंपोनेंट यूज कर रहा हूं, कौन सा, कमांड बटन। कमांड बटन आप जानते हैं, कमांड बटन पर सबसे कौन सा इवेंट होगा इंपॉर्टेंट, ऑन क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट। क्या होगा, क्लिक इवेंट। तो आप ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि यहां पर जो कमांड बटन पर आपको नेम है, उस नेम को आपको चेंज करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज यहां पर एक्टिवेट होगा और इसके प्रॉपर्टीज के थ्रू हम इसका नेम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे इसका नेम होता है कैप्शन, कैप्शन में क्या दे रहा है, कमांड 1। तो यहां पर आप आसानी से चेंज कर लेंगे, यानी कि जो एक्टिवेट रहेगा उसका आपका प्रॉपर्टीज यहां शो खुल जाएगा, है ना। बाकी अब और आगे बताएंगे, इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ये सारा आपको दिया हुआ है। बैक कलर इसका चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और पैलेट पर जाएंगे, पैलेट पर कलर मिल जाएगा, आप कलर को चूज करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन कमांड बटन में एक और ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, वो ऑप्शन होगा आपको स्टाइल। ये सारा आपको बाद में हम बताएंगे, ग्राफिकल करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं अब कोडिंग करना है। अब कोडिंग करना है तो आपको इवेंट सोचना होगा, तो हम प्रिंट के क्लिक इवेंट पर कोडिंग करते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है तो प्रिंट के क्लिक इवेंट पर, प्रिंट पर आप डबल क्लिक करोगे तो इसका कोड विंडो खुल जाएगा और अपने आप से फंक्शन बन जाएगा। आप क्यू बेसिक पढ़े होगे तो पढ़े होगे सब, एंड सब। ठीक है, तो यहां पर सब और एंड सब, ये प्रोसीजर, सब प्रोसीजर हम लोग बनाते हैं और ये एंड सब से आप प्रोसीजर क्या होगा, एंड होगा। यानी कि सारा प्रोसीजर बेस्ड इसमें कोडिंग होगा और सारा किसी न किसी इवेंट पर होगा, मेन नहीं है यहां पर कि मेन पर करना है मुझे। अब आपको चाहिए प्रिंट करने के लिए, तो आप क्यू बेसिक में भी पढ़े होंगे, प्रिंट कराने के लिए आपके पास कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं आप, प्रिंट का, प्रिंट सर, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद आप डबल कोट और वेलकम टू भी। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। लोड इवेंट पर हम लोग अभी कुछ नहीं चाहते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं, लोड इवेंट पर मुझे नहीं करना है। ठीक है, अब इसको आपको फिर से क्या करना है, रन कराना है। तो रन के लिए आपका ये है, ठीक है, स्टार्ट। आप रन करोगे और ये आपको आउटपुट हो गया। फॉर्म पर आपने एक कमांड बॉक्स यूज किया था प्रिंट, और प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपका क्या आउटपुट आना चाहिए, वेलकम टू वीबी। देखिए वेलकम टू। और प्रिंट के थ्रू जो भी आप आउटपुट देते हो वो आउटपुट कहां आता है आपको, टॉप ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के टॉप। ठीक है, तो ये तरीका है। इसको एक और तरीका होता है, हम लोग मैसेज बॉक्स के थ्रू भी आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स के लिए आता है मैसेज बॉक्स, एमएसजी बॉक्स, सॉरी, अब इसको एक बार स्टॉप कर दो, ये क्योंकि अभी रन कर रहा है वो कोडिंग, तो आप यहां से एंड कर सकते हो, है ना। अब आगे कमांड में फिर से मुझे आना है कहां पर,
फॉर्म पे। फॉर्म में नहीं, फॉर्म में कुछ नहीं करना है, कोडिंग में ही आना है। तो हम इसी इवेंट पर क्लिक करें तो एक तो प्रिंट करें, तो प्रिंट वाला आउटपुट आपको जाएगा किस पे, मैसेज बॉक्स फॉर्म में। पे। और एक आप यूज कर सकते हैं MSG बॉक्स, ठीक है, MSG बॉक्स। और MSG बॉक्स में आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया, यानी दो आपको आउटपुट देगा, एक यहां पर करेगा और एक मैसेज बॉक्स में आउटपुट देगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन करवाता हूं। तो ये देखिए प्रिंट आ गया। प्रिंट के कहां पर किए हैं, यहां पर लिखा हुआ है। प्रिंट का बाय डिफॉल्ट नाम है कमांड 1। हम लोग नाम भी आगे चेंज करना बताएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा प्रिंट लिखा रहेगा। तो कमांड 1, कमांड 2, बाय डिफॉल्ट इसका जो नाम होता है वो कमांड 1 होता है। तो आपको सर, तो अभी नाम उसको चेंज करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि आपके पास अगर 10 कमांड बटन होगा तो कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3 तो पता नहीं चलेगा किस कमांड पर है। तो आप चाहेंगे कि बाद में हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करें कि जिसका बटन का कैप्शन है उसी से रिलेटेड इसका नेम रखें। तो अभी कमांड 1 है, कमांड 1 के अंदर मेरा ये दोनों लाइन कोडिंग हो गया। और ये किस पर है, क्लिक इवेंट पर, ये इवेंट बताता है। तो मैं अब इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, रन किया तो आपको आउटपुट आया प्रिंट वेलकम टू VB एंड हेलो वर्ल्ड। यस। तो इस तरह आपको कोडिंग करेंगे और इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इवेंट ड्रिवन कोड। ठीक है, इसीलिए इवेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी न किसी इवेंट पर हम लोग कोडिंग को कर रहे हैं। क्लियर है, आप लेबल भी बना के वहां पर आउटपुट भेज सकते हैं। तो ये सारा तरीका आप बताएंगे तो आप मोटा मोटी समझ गए कि कैसे ये इवेंट ड्रिवन है और कैसे काम करता है ये। क्लियर है? यस सर। अब ये सब का प्रॉपर्टीज बनाएंगे। प्रिंट का है तो प्रिंट का नाम कमांड 1 था, तो आप चाहें तो इसको नेम चेंज कर सकते हैं। यहां देखिए नेम दिया हुआ है, कमांड 1 की जगह पर दूसरा कर सकते हैं, CMD प्रिंट कर सकते हैं। तो वो तरीका भी बताएंगे कि क्या आप नेम रख सकते हैं। तो ये आप मोटा मोटी समझ गए। सेव करने के लिए भी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको सेव करोगे, सेव प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले आपका क्या सेव होगा, फॉर्म सेव होगा। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास अभी कितना फॉर्म है इस प्रोजेक्ट में, एक फॉर्म सर। एक फॉर्म है। फॉर्म का एक्सटेंशन होगा .frm। आप एक्सटेंशन छोड़ के फॉर्म का कुछ भी नाम लिख देंगे। हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स डिजाइन किए हुए हैं, तो फॉर्म का यहाँ नाम बाय डिफॉल्ट मैं फॉर्म 1 ही छोड़ देता हूं। सेव करोगे, लोकेशन आप चूज कर लोगे, लोकेशन जो भी होगा आप अपने हिसाब से लोकेशन चूज कर लो, वो आप समझ रहे हैं कैसे चूज करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सेव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट सेव होगा, जिसका एक्सटेंशन होगा VBP, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। ठीक है, और नाम आप चेंज कर सकते हो, तो इसका भी लोकेशन हम वहीं कर देते हैं जहां ये। तो इस तरह से ये सेव होगा। ऐड दिस प्रोजेक्ट टू सोर्स सेट आप कर दें, अभी कोई मतलब नहीं सोर्स सेट में जाना चाहिए, यस कर दें। इंस्टॉल करते समय ये भी पूछता है, यस कर दिए। नाम देना है, पासवर्ड देना है, तो अभी तो मैंने पासवर्ड और नेम कुछ नहीं किए हैं, आप इसको सिंपली आप कैंसिल कर दो। क्लियर है? तो आप समझ गए सेव कैसे करेंगे और कोडिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं इवेंट पर, और लुक आप देख लिए। अब हम चलते हैं बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है उसको समझते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है सर, वो जो सेफ वाला था वो क्या था सर? सेफ वाला होता है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जब हम लोग को यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, तो यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग तब डालेंगे जब प्रोग्राम को हम लोग सिक्योर बनाएंगे। कुछ उसमें कॉन्सेप्ट रखे हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए, तो अभी तो हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं, कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए तो कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं। तो जब हम पूरा फॉर्म डिजाइन करेंगे, एक सॉफ्टवेयर की तरफ फॉर्म बनाएंगे या चीजों को डेवलप करेंगे, तब हम लोग कर सकते हैं।
नहीं तो अभी सोर्स सेट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। और ठीक सर है? अगर मल्टीपल फॉर्म्स बनाए हैं तो सब फॉर्म का सब नाम यस यस, चारों फॉर्म, पहले चारों फॉर्म सेव होगा। 4 फॉर्म बनाए तो चारों फॉर्म को अलग अलग नाम से सेव कीजिए। ओके सर। ठीक है? और उसके बाद फिर फाइनली आपका क्या सेव होगा? प्रोजेक्ट सेव होगा। आप उसी विंडो बनाते प्रोजेक्ट हो ना, के जैसे अंदर आप 4 एक लॉगिन फॉर्म फॉर्म का। बनाओगे, लॉगिन फॉर्म के क्लिक करोगे तो आपको फिर एक रजिस्टर, आपको अंदर वाला फॉर्म खुलेगा, है ना? पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा तो फिर लॉगिन फॉर्म खुलेगा। तो इस तरह फॉर्म आप बना सकते हो, और फॉर्म के बीच हम लोग कंबाइंड भी कर सकते हैं, है ना, 2 फॉर्म को। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, पहले तो एक सिंपल फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो आपको जितना फॉर्म होगा वो सारे फॉर्म को आपको सेव करना होगा, तभी आप पूरे प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। ठीक है? और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब फॉर्म होगा सर, जो फॉर्म सेव किए हैं? हाँ हाँ, वन प्रोजेक्ट कंटेन मल्टीपल मल्टीपल फॉर्म। फॉर्म। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है? और सर जो इवेंट्स हम लोग कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली आएगा सर प्रोग्राम करते वक्त? क्लिक करेंगे तो जो भी GUI कंपोनेंट लिए हैं उस पर क्लिक करेंगे? उस पे क्लिक इवेंट, जैसे कमांड पर हम लोग डबल क्लिक किए तो उसका क्लिक इवेंट खुला। आप यस सर। इवेंट चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कमांड पर कौन सा इवेंट यूज करते हैं? क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट। तो डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या है? क्लिक इवेंट है। अब क्लिक इवेंट पर आपने किया तो क्लिक इवेंट पर काम करेगा। अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि कौन कौन सा इवेंट है, किस कमांड पर कौन कौन सा इवेंट काम करेगा, कौन कौन सा इवेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। करेगा। ठीक ओके, है? तो अब देखिए, फिर से हम ओपन करते हैं और नोट्स आप देखते जाइए। पहले हम बेसिक चीजों को बता देते हैं क्या क्या इसमें होता है, और तब आप आगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जो हो गया है वो चीज को समझेंगे आप। ये सारा आप समझ गए हैं, विजुअल बेसिक क्या है, इवेंट ड्रिवन है, ये सारा चीज आप समझ रहे हैं। उसके बाद आपका आता है, सारा डिटेल्स है, आप इसको नोट्स को राइट डाउन भी कर लेंगे और एक बार पढ़ भी लेंगे। नोट्स में आपको शेयर करते रहूंगा टाइम टू टाइम। इवेंट ड्रिवन क्या है ये मैं बता दिया हूं कि इवेंट ड्रिवन क्या है। आप कोड लिखेंगे, कोड एक सर्टेन इवेंट पर ही लिखेंगे। ठीक है? आईडी क्या है मैं बता दिया, आईडी क्या, और आईडी के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। इसको हम लोग रैपिड एक्शन डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट रैपिडली डेवलप करते हैं, है ना। आपको सारा चीज, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अवेलेबल है, यानी कि आपको टाइप नहीं करना है। आप अगर यहां पर देखें, अभी मैंने जो बनाया था, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आपको सपोज इसका कमांड बटन देखें तो इसका कैप्शन मुझे चेंज करना है, तो ऐसा नहीं लिखना पड़ रहा है कि कमांड 1 डॉट कैप्शन। बाकी जगह हम लोग लिखते हैं कमांड 1 डॉट कैप्शन कोडिंग में इक्वल्स टू प्रिंट, तब वो प्रिंट होगा। फॉर्म जब लोड होगा तब इसका कैप्शन चेंज होगा। आप चाहे तो यहां पर कैप्शन चेंज कर सकते हैं, रैपिडली आपका डिजाइन होगा, है ना। तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, पहले से ही आप चेंज करके रख सकते हैं। तो ये इसको डिफरेंशिएट करता है रैपिड एक्शन डेवलप। आगे बढ़ते हम लोग। फीचर ऑफ विजुअल बेसिक GUI बेस्ड है, ये आप समझ रहे हैं। ग्राफिकल, फुली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। शुरुआत प्रोग्राम से ही आप GUI पढ़ेंगे, इसमें सारा मॉड्यूल्स आप GUI में डिजाइन करेंगे, सारा कोडिंग आप GUI में भी करेंगे। और GUI आप समझ रहे हैं क्या होता है GUI और क्या होता है CUI, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, और ग्राफिकल यूजर बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है। आईडी आप समझ गए। मॉड्यूलराइजेशन, मॉड्यूलराइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि आप इसमें कोड को मॉड्यूल वाइज बनाएंगे। मॉड्यूल वाइज कहने का मतलब क्या है कि आप एक प्रोग्राम में मल्टीपल सेगमेंट बना सकते हैं, फंक्शन बेस्ड, प्रोसीजर बेस्ड।
आपने अभी भी देखा कि हम लोग जो भी कोडिंग कर रहे थे वो प्रोसीजर बेस्ड कर रहे थे। जैसे मैंने एक प्रोसीजर बनाया कमांड 1, उसके अंदर कोडिंग है। दूसरा अगर मैं इवेंट अगर बनाऊंगा, सपोज यहां पर कि मैंने एक प्रिंट कमांड बनाया है ना, तो उसके बाद मैंने एक ऐड बनाया बटन, तो यहां पर 2 मॉड्यूल बनेगा आपको, एक प्रिंट का और एक ऐड का, अलग अलग मॉड्यूल होता है ना। यानी शुरुआत से ही आप जब आप C++ जावा पढ़ते हैं तो वो पहले हम लोग सारे कोडिंग को एक ही प्रोग्राम में कर सकते हैं, वो मेन मेथड में, मेन फंक्शन में। लेकिन यहां पर मॉड्यूल बेस्ड है, अलग अलग शुरू से ही आप मॉड्यूल अपना सकते हैं। ऐड का अलग मॉड्यूल है, सबट्रैक्ट का अलग मॉड्यूल है, डिवाइड का अलग मॉड्यूल है। तो ये अप्रोच इसमें शुरुआत से ही है। आप कैटेगराइजेशन प्रोग्राम को अपने हिसाब से शुरुआत में भी कर सकते हैं। तो ये आपको बनाता है मॉड्यूलराइजेशन। क्लियर है? जो पॉइंट में दिक्कत होगा वो पॉइंट आप पूछ सकते हैं। पावरफुल डेटाबेस एक्सेस टूल्स हम लोग लास्ट में जब पढ़ेंगे तो डेटाबेस से भी इसको कनेक्टिविटी करेंगे, है ना। और बेसिकली ये ज्यादा सपोर्ट करता है एमएस एक्सेस को, है ना। एमएस एक्सेस आप जानते हैं, तो एमएस एक्सेस को ये सपोर्ट करता है और भी सपोर्ट करता है, लेकिन बेसिक इसका कॉम्बिनेशन जो है वो एमएस एक्सेस का है। और एमएस एक्सेस भी आपको एसक्यूएल कमांड्स को सपोर्ट करता है। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे डेटाबेस, इसमें कनेक्टिविटी भी देखेंगे। और कनेक्टिविटी जरूरी होता है जब एक आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या वेब बेस्ड डेवलपमेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं। यूजफुल डिबगर एंड एरर हैंडलिंग फैसिलिटीज, इसमें आप आसानी से डिबगिंग कर सकते हैं, एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एरे ये भी सपोर्ट करता है ऑब्वियसली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, मैथमेटिकल यानी इंटीजर बेस्ड, न्यूमेरिक बेस्ड, स्ट्रिंग एरे, ग्राफिक्स फंक्शन का भी एरे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर एरे सपोर्ट करता है जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और एरे का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं। डायनेमिक और फिक्स्ड दोनों तरह के आप वेरिएबल बना सकते हैं। बेसिकली आप डायनेमिक यूज करेंगे एरे के कॉन्सेप्ट में आता है। और डायनेमिक कहने का मतलब जानते हैं कि आप किसी भी एरे में ही पढ़ते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक में आप देखते हो कि रन टाइम आप चाहें तो उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। और उसमें रन टाइम हम लोग चूज कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इनपुट लेना है। तो ये भी यहाँ पर है कि एरे को आप डायनेमिक भी बना सकते हैं। जैसे आप सी में यूज करते हैं रीएलोक के थ्रू आप फिर से मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसके साइज को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। C++ में आप डिलीट न्यू यूज करते हो, न्यू कीवर्ड, जहां से आप मेमोरी को एलोकेट करते हो, डीएलोकेट करते हो। जावा में भी न्यू कीवर्ड यूज करते हो। तो यहाँ पर भी डायनेमिक फैसिलिटी है जो हम लोग किसके कॉन्सेप्ट में करेंगे, एरे के कॉन्सेप्ट में, जो हम लोग आगे देखेंगे। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ठीक है। प्रोग्राम आप पढ़े होंगे C++, ये सब, तो वहां पर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और फाइल हैंडलिंग आप जानते हो किस लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपको फाइल हैंडलिंग का है। वो फाइल आपको रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। सी में आपने पढ़ा होगा, C++ तो आप नहीं पढ़े हैं। तो सी में आपने देखा होगा कि फाइल हैंडलिंग हम लोग भी यूज करते हैं। फाइल का कॉन्सेप्ट यानी आईओ ऑपरेशन को हम लोग फाइल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, यानी फाइल के थ्रू इनपुट लेना और फाइल में आउटपुट को भेजना। तो फाइल से हम लोग कंटेंट जो एक्सेस करते हैं वो रैंडमली भी करते हैं और सीक्वेंशियल भी करते हैं, ठीक है। सी में किए होंगे आप लोग। तो ये भी है, हम लोग फाइल हैंडलिंग चैप्टर में देखेंगे कैसे हम लोग रैंडमली एक्सेस करते हैं, कैसे हम लोग सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, और तरीका क्या है फाइल से इनपुट लेने के लिए और फाइल में आउटपुट भेजने के लिए, ठीक है। अभी जो हम लोग इनपुट लेंगे वो हम लोग लेंगे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, और आउटपुट भेजेंगे या तो फॉर्म पर, या फॉर्म पर कोई हम लोग एक लेबल बना देंगे, लेबल पर हम लोग आउटपुट भेजेंगे। यहाँ पर तो फुल्ली ग्राफिकल है, तो हम लोग कोई ना कोई आउटपुट भेजने के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत होगा, इनपुट लेने के लिए हम लोग कंपोनेंट की जरूरत होगा। तो कंपोनेंट में हम लोग इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे। लेकिन आपको फाइल में भी देखेंगे जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो प्रिंटर फैसिलिटी भी और क्लिपबोर्ड फैसिलिटी भी देता है, यानी कि आप प्रिंटर के थ्रू अटैच भी कर सकते हैं। प्रिंटर को अटैच करके आप अपने स्टेटमेंट को, अपने आउटपुट को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन देता है, टूल बॉक्स देता है, जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं या क्लिपबोर्ड में स्टोर भी कर सकते हैं,
क्लिपबोर्ड आप समझते हैं? यस सर, ठीक है, डिफरेंट Yes. रहता है सर। चलिए। उसके बाद आपको अलग अलग और भी एडवांस, जैसे आपको शुरू में बताएं कि आप जब ओपन करेंगे तो आपको फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नो, आपको स्टैंडर्ड EXE पहले पढ़ना है, और मेरे ख्याल से सिलेबस में आपको एक एक्टिव EXE भी है। तो अलग अलग आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है जहां पर अलग अलग तरीके के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड EXE देखेंगे, तब देखेंगे कौन सिलेबस में शायद आपको एक्टिव EXE है या ActiveX कंट्रोल है, ये दोनों तीनों है, तो इनके बारे में फिर हम लोग जानेंगे। तो ये सारा टूल्स फीचर आपको इसमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, पैकेज एंड डिप्लॉयड विजार्ड मेक्स डिस्ट्रीब्यूशन योर एप्लीकेशन सिंपल। इसमें पैकेज फैसिलिटी भी देखेंगे, और पैकेज फैसिलिटी आप पाइथन में पढ़े होंगे या फिर जावा सपोर्ट करता है पैकेज का। ठीक है, जहां पर डिफरेंट टाइप के पैकेज होते हैं, और पैकेज के अंदर आपका क्लास होता है, और क्लास के अंदर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, फंक्शंस होता है, और वेरिएबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि पैकेज के अंदर, यानी कि जैसे आप सी में और C++ में पढ़े होंगे कि आपका कोई भी आप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रीडिफाइंड, वो फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर होता है, उसके लाइब्रेरी के अंदर होता है, .h एक्सटेंशन होता है उस लाइब्रेरी फाइल का, और उसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। तो यहां पर भी जो प्रीडिफाइंड टर्म्स है, आपका जितना भी कंपोनेंट्स होगा वो सारा कंपोनेंट्स इसके पैकेज में होगा। तो पैकेज को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज टू डिप्लॉयड एनी कंपोनेंट इन फॉर्म, ऑन फॉर्म, यानी फॉर्म पर अगर मेरे को कोई कंपोनेंट डिप्लॉय करना होगा तो उस पैकेज का यूज करेंगे। और अभी हम लोग पैकेज यूज करते हैं, वो पैकेज अभी आप कौन सा यहां पर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड EXE, ये सारा पैकेज है आपका। ठीक है, तो इसका आप यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल में कोई डिफरेंस है? क्या पैकेज और मॉड्यूल में सर क्या डिफरेंस होता है? मॉड्यूल, देखिए मॉड्यूल इज द पार्ट ऑफ पैकेज, मॉड्यूल इज द पार्ट ऑफ पैकेज, है ना। वन पैकेज कंटेन मोर देन वन मॉड्यूल्स। ठीक है, आप एक पैकेज के अंदर एक से ज्यादा मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरह से मॉड्यूल देखा जाए तो फॉर्म भी आपको एक तरह से मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा आप समझेंगे कि एक फॉर्म बनाया, तो एक फॉर्म के अंदर आप एक से ज्यादा फंक्शन बनाओगे, तो एक ये मॉड्यूल है। ठीक है, एक और आपने फॉर्म बनाया, तो वो भी एक तरह से एक फॉर्म के अंदर आप 4 कमांड बटन यूज करोगे, तो चारों कमांड बटन के लिए आप अलग अलग फंक्शन यूज करोगे, तो वो भी फॉर्म अपने आप में एक तरह के क्या है, मॉड्यूल है। और ये पूरा एक आपको पैकेज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, पैकेज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी है। तो ये सारा पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आप देख लेंगे एक बार, किसी पॉइंट्स में दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये सारा चीज आप पढ़ लेंगे, है ना। अब उसके बाद आप देखें, ये सब चीज आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने बता दिया स्टैंडर्ड EXE आपको यूज करना है, ओपन पर क्लिक करना है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा से बनाया हुआ है, तो आपको स्टैंडर्ड EXE बता दिए कैसे ओपन करना है, ये सारा आपको बताया हुआ है। और ये आपको पिक्चर भी मैंने भेज दिया था, ये आपको लुक है, जो लुक में मैंने बताया कि किसका कौन सा काम है और कौन सा कंट्रोल का क्या नाम है, ये सारा चीज मैं आपको बता दिया। फॉर्म है, फॉर्म बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन होता है, ये भी चीजें मैं आपको बता दिया। कैसे ओपन करना है ये सारा लिखा हुआ है, कैसे ओपन करना है, तो ये सब चीजें आप जानते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट देंगे, तो ये सब न्यू प्रोजेक्ट में आप, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड EXE आएगा, आप ओके करेंगे, यही सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, वो सब आप समझ रहे हैं। और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है उस चीज को आप समझना है। प्रोजेक्ट के अंदर एक फॉर्म्स होता है, कंट्रोल्स होता है, ये सारा आपको क्या है, फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म के, ये पूरा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक से ज्यादा आप कंट्रोल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर अच्छा काम नहीं कर रहा है, यहां पर दे रहा है, जिससे इसको सजाने में दिक्कत हो रहा है।
एक से ज्यादा कंट्रोल्स यूज कर रहे हो, तो ये सारा कंट्रोल्स है। तो ये भी चीजें आप समझ रहे हो, फॉर्म्स, कंट्रोल, उस फॉर्म्स का प्रॉपर्टीज, मेथड फंक्शन, यस सर, इवेंट, इवेंट प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर। आप अपना फंक्शन भी बना सकते हो, अपना फंक्शन बना के और किसी फंक्शन में क्या कर देंगे, किसी प्रोसीजर में कॉल कर देंगे। सपोज जैसे आप अभी फॉर्म खोले यहां पर, तो ये तो इसका इवेंट प्रोसीजर हो गया। अब एक हम लोग यहां पर अपना फंक्शन भी बनाएंगे, जैसे कोई भी फंक्शन बना सकते हैं शब नाम के, है ना, एस नाम का, और हम लोग, है ना, ये फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को हम लोग यहां पर कॉल कर देंगे। तो ये मेरा जनरल फंक्शन हो गया, जो किसी न किसी प्रोसीजर के अंदर हम लोग कॉल करेंगे। तो ये भी आप बना सकते हो कोडिंग में, ठीक है। और मॉड्यूल्स बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये आप बना रहे हो तो एक फॉर्म का ये सारा बना रहे हो, तो एक मॉड्यूल हो गया आपको, ठीक है। आप दूसरा फॉर्म भी ले सकते हो, ऐड फॉर्म यहां से कर सकते हो, प्रोजेक्ट में जाओगे और ऐड फॉर्म, है ना, ऐड फॉर्म, तो आप दूसरे फॉर्म के लिए बनाओगे, तो ये भी आपको क्या हो गया, दूसरा मॉड्यूल हो गया। तो इस तरह भी बना सकते हो और फिर फॉर्म को अटैच भी कर सकते हो। तो ये सारा तरीका आपको हो गया जो आप कोडिंग में करोगे। समझ रहे हो, ये सारी चीजों को समझ गए? यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्म क्या है मैं बता दिया हूं, फॉर्म क्या है। द फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल ऑब्जेक्ट विदाउट इफ नो कंट्रोल कैन बी डिस्प्लेड, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म ही डिस्प्ले करता है, यानी फॉर्म को आपको कंट्रोल को लाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आप ओपन करोगे विजुअल बेसिक, फॉर्म आपके शो करेगा आईडीई में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका है, और फॉर्म आपका है कंटेनर जहां पर दूसरे कंट्रोल्स को आप रख सकते हैं। एक तरह से आपको टेम्पलेट है, फ्रेमवर्क दे रहा है, एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि आपका कैनवास प्रोजेक्ट, कैनवास दे रहा है जहां पर आप अपने सारे कंट्रोल्स को सजा सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो फॉर्म आपको समझ में आ गया, ये फॉर्म है, ये ग्रिड लाइन हो सकता है, चाहे तो फॉर्म के आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्म से रिलेटेड है, यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आपको बैक कलर है। ये सारा प्रॉपर्टीज धीरे धीरे जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो आपको आएगा, चेंज हो सकता है। जब इसको आप रन करोगे तो इस तरह आपको दिखेगा, ठीक है। ग्रिड शो सिर्फ डिजाइन टाइम करेगा, रन टाइम नहीं। क्लियर है? यस सर। चलिए तो फॉर्म समझ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग टूल बॉक्स में। ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं वो टूल बॉक्स देख रहे हैं, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो टूल बॉक्स में दो तरीके के टूल बॉक्स होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्टिवेक्स। इंट्रिंसिक कहने का मतलब जो आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके अलावे भी और टूल बॉक्स है जो हम लोग एक्टिवेक्स कंट्रोल से लाते हैं, उसको आपको लाना पड़ेगा। तो जो जो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक। तो ये आप देखिए, इतना टूल बॉक्स पहले आप बारी बारी से पढ़ेंगे, इतने टूल बॉक्स के बारे में। पॉइंटर है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और आपका कमांड बटन। पहले इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स है, फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम और फॉर्म में यहां डिफरेंस है, ठीक है। एक फ्रेम के अंदर, फ्रेम एक तरह से ग्रुपिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रुपिंग के लिए। तो फ्रेम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जैसे सपोज आप फॉर्म एक है, आपको फॉर्म ये बनाए हैं। अब फॉर्म में आपको कैटेगराइजेशन करना है कि यहां पर एक फ्रेम बना दिए, तो इस फ्रेम में आप ऑब्वियसली यहां पर सारा टेक्स्ट बॉक्स और लेबल बॉक्स है। इस फ्रेम अगर हम लोग बना दिए तो इस फ्रेम में हम, मेरा क्या है, तो सिर्फ कमांड बटन है। तो एक तरह से ग्रुप कर रहा है, यानी फॉर्म को कैटेगराइज कर रहा है कि फॉर्म पर जो कंपोनेंट्स है उसको कैटेगराइज कर दो कि ये कैटेगराइजेशन है आपको टेक्स्ट बॉक्स का और लेबल का,
ये कैटेगराइजेशन है आपको किसका, तो कमांड बटन का है। तो फ्रेम ग्रुपिंग करने के लिए होता है, चीजों को कैटेगराइज करने के लिए होता है, तो ये बताएंगे, अभी वो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेम है, कमांड बटन है, चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, टाइमर है, ड्राइव है, ड्राइव लिस्ट है, फाइल है, शेप है, लाइन है, इमेज है, डेटा है, ओएलई है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट आपका यहाँ पर है और बारी बारी से सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको आता है किसका पार्ट है, ये टूल बॉक्स का पार्ट है, इंट्रिंसिक का सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, इंट्रिंसिक टूल बॉक्स में इंट्रिंसिक का पार्ट है। अब ये सारा पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको पिक्चर के द्वारा नहीं, आप यहाँ पर ले जाएंगे तो आपको अपने पता चलेगा, ये पॉइंटर है, ये पिक्चर बॉक्स है, ये आपको टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ये आपको टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपको फ्रेम है, ठीक है, ये आपको कमांड बटन है, तो सारा आपको लेगा। तो ये आप देख ही रहे, ये सारा चीज है आपको, ये टाइमर है ना, ड्राइव है, सारा चीज बना, ओएलई है, सारा चीज बना हुआ है एक तरह से, मतलब ये पूरा नोट्स है पहले वाला। उसके बाद आप कंट्रोल्स यूज करते हो, है ना, जो आपको कंट्रोल हम लोग बाद में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो एक्स्ट्रा कंट्रोल आएगा। उसके बाद है आपको प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो आपको पूरी तरह समझ रहे हो, ये आपका प्रॉपर्टीज विंडो है। जो फॉर्म सेलेक्टेड होगा उस फॉर्म से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज विंडो खुलेगा। तो ये आप समझ रहे हो, सारा कुछ प्रॉपर्टीज हमको लगातार चेंज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं भी चेंज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप नाम चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 1, आप चेंज कर सकते हो, है ना, जिसका प्रोजेक्ट बना रहे हो। सपोज आप एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, है ना, तो ये फॉर्म आपने डिजाइन किया और इस फॉर्म को आपने यहां पर इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहां पर लेबल ले लिया, है ना, फर्स्ट वैल्यू, यहां पर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये हो गया सेकेंड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां पर लेबल ले लिया रिजल्ट का। लेबल इस तरह आउटपुट में इस तरह नहीं देखेगा, डिजाइन टाइम सिर्फ लेबल देखेगा, खाली इस तरह देखेगा। और यहां पर आपने बटन ले लिया। तो आप चाहें तो इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1, आप चेंज करके दे सकते हैं, एडिशन, अर्थमेटिक, कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसा आप बना रहे हैं, उस फॉर्म पर डिजाइन कर रहे हैं, उस फॉर्म को कौन सा प्रोग्राम के लिए आप यूज कर रहे हैं, कैसा कोडिंग लिख रहे हैं, उसके अनुसार नाम दे, ज्यादा बेहतर होता है ना, कि नाम आप उसके अनुसार लेंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि सबका नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी ये सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो करेगा टेक्स्ट 1। यहाँ पर कमांड बटन है, तो 3 कमांड बटन है, तो आपको यहाँ पर शो करेगा कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3। अब बाय डिफॉल्ट कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3 रहेगा, तो मेरे को जब रन कोडिंग करेंगे तो अब मेरे को याद रखना पड़ेगा कि कमांड 1 किस लिए है, कमांड 2 किस लिए है, कमांड 3 किस लिए है। अब गलती से भी कमांड 1 इधर आ जाएगा यहां पर और ये कमांड 2 हो जाएगा, और ये आपका ऐड है और ये आपका सब है। तो ऐड का नाम है कमांड 1 और सब का नाम है, ऐड का नाम है कमांड 2 और सब का नाम है कमांड 1। तो आप जब ऐड पर कोडिंग करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि पहला बॉक्स है तो पहले में कमांड 1 होगा, तो वो कंफ्यूजन होगा। तो आप नाम चेंज कर लें, ठीक है, इसका नाम ही रख दें ऐड सीएमडी। इसका सब का है तो सब अंडरस्कोर सीएमडी, कि कोडिंग करने में आपको आसान हो जाए, तो नाम चेंज करते हैं। वेरिएंस आप बाय डिफॉल्ट 3D छोड़ दें, है ना। कैप्शन में आपको, कैप्शन और नेम में अंतर है। कैप्शन आपको शो करेगा फॉर्म पर कि क्या उसका कैप्शन है, क्या उसका नेम शो करेगा, विजिबल होगा। और नेम आपको इंटरनल वर्क के लिए होगा, उसको किस नाम से हम लोग कॉल करेंगे। जैसे अगर इसको कॉल करना होगा तो इसको हम लोग कॉल करेंगे कमांड 1 से बाय डिफॉल्ट, ये इसका नेम होगा। लेकिन यहां पर शो ऐड है तो जो कैप्शन लिखेंगे वो शो करेगा, और जो नेम होगा उसके थ्रू उस टूल को एक्सेस करेंगे।
समझ रहे हैं पॉइंट को? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। इनेबल्ड है तो इनेबल्ड ट्रू फॉल्स आप जान रहे हैं, चेक बॉक्स होगा यहाँ पर होगा, जहां पर आप ट्रू भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगा, आप फॉल्स भी कर सकते हैं। उसी तरह आपका प्रॉपर्टीज फॉन्ट रहेगा, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर गए तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे आपका है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ये देखिए कमांड 1 है, तो कमांड 1 का आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका नेम है कमांड 1। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कमांड 1 क्लिक हो गया। तो अब सपोज इसका हम लोग को नाम चेंज करना है, सॉरी लेबल चेंज करना है, तो लेबल आपको यहां पर शो करेगा। ठीक है, शो, ठीक है, तो ये आपका यहां पर शो करेगा। अब जैसे मैं यहां पर एक ले लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी एक ले लेता हूं मैं कैप, ये लेबल, इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, लेबल 1 है। क्या है इसका नाम, लेबल 1 है। अब इसका जो लेबल 1 इसका नाम है, तो आप चाहें तो, और इसका कैप्शन भी लेबल 1 है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। डिफरेंस क्या है कि कैप्शन यहां शो करेगा, तो कैप्शन अभी मैं ब्लैंक चाहता हूं, ठीक है, अभी कैप्शन मैं ब्लैंक चाहता हूं, रन टाइम ही ब्लैंक होगा। अब नेम का कब यूज होगा, इस बॉक्स को अगर कहीं पर जरूरत होगा तो इसको हम लोग कॉल करेंगे इसके नेम से, और इसके अंदर का कंटेंट होगा वो क्या है, इसका लेबल है। तो कैप्शन क्या सर, जो उसके अंदर लिखा रहेगा वो कैप्शन से ना लिखाएगा? हाँ, कैप्शन से। और जो इसके, अगर इसको हमको एक्सेस करना होगा तो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, नेम के द्वारा सर। नेम के द्वारा एक्सेस करेंगे। तो ये चीज आप समझिएगा। तो नेम में हम लोग कैप्शन ही रखें। अब थोड़ा आप देखिएगा, जैसे हम एक कोडिंग करते हैं, थोड़ा सा कोडिंग को समझिएगा। अभी एक सिंपल कोडिंग करते हैं, शो पर हम कोडिंग करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस बटन पर क्लिक करें, ठीक है, किस पर, शो पर, तो इसके कैप्शन में, ये एरिया कैप्शन है ना, इसके कैप्शन में आपको आ जाए वेलकम टू टीवी। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले कॉल करेंगे, तो इसका नाम क्या है, ब्लैंक। लेवल 1 सर, लेबल लेवल 1। ब्लैंक कहाँ किए हैं, कैप्शन ना ब्लैंक है। यस सर। पहले तो इसको एक्सेस करना होगा ना, तो कोई भी कंपोनेंट को एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, उसके नाम के थ्रू सर। नाम के थ्रू। तो नाम क्या रखे हैं, चेंज ही नहीं किया, लेबल 1। आप देखिए यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, यहां पर देखिए क्या है, इसको लेबल 1 सर। इसको लेबल 1 के थ्रू एक्सेस करेंगे ना। आप देखिए कैसे कोडिंग करेंगे, लेबल 1 के कैप्शन पर क्या आ जाए, वेलकम टू वीबी। ठीक है, यस सर। ये आपको आ जाएगा। अब इसको मैं रन कराऊंगा, सो वेलकम टू टीवी, किसके पर, इस बटन के क्लिक इवेंट पर था। तो आप यहां पर नेम और कैप्शन के बीच डिफरेंस समझ गए। अब आपको ध्यान देना है कि कैप्शन का एक तरीका हम अगले क्लास में बताएंगे, कि ये जो नेम है उस नेम को चेंज कर दीजिएगा तरीके से। जैसे आप वेरिएबल जब आप लेते हो प्रोग्राम में, तो आप एक लॉजिक उसमें रखते हो। जैसे नंबर लेना है तो एन लेते हो, रिवर्स के लिए लेना है तो रेव लेते हो। क्योंकि हमको फर्दर उस पे मैनिपुलेट करने के लिए, वेरिएबल पर काम करने में हमको आसानी, ठीक है। तो कैप्शन का भी, इसका नेम भी चेंज कर लो। हो सकता है आपके इस फॉर्म पर आपको 10-20 आपका क्या है, लेबल है, तो लेबल 1 लेबल 2 रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन लेबल 1 है कौन लेबल 2 है, बार बार आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे आपने यहाँ पर ये लेबल 1 होगा, बाय डिफॉल्ट आप दूसरा लेते हो तो दूसरा आपको क्या हो जाएगा, लेबल 2 हो गया। अब लेबल 2 ये हो गया, सॉरी ये कमांड आ गया, ये हो गया लेबल 2, कहाँ गया, ये हो गया लेबल 2। अब आप ये कॉल करने लगे, इसको कॉल करना होगा तो आपको लगा कि ये ऊपर है तो लेबल 1 है,
तो आपको फिर बाद में कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो आपको एक स्टैंडर्ड नाम रखने का तरीका अगले क्लास में बताएंगे। जैसे लेबल हमेशा प्रीसीड होता है LBL, जैसे इसको यूज कर रहे हैं आउटपुट मैसेज के लिए तो LBL MSG लिखें। कोई लेबल लिखें आप एडिशन के लिए तो LBL ऐड लिखें। कोई लेबल यूज कर रहे हैं आप सब्ट्रैक्शन के लिए तो LBL। तो एक प्रीसीडेड हम लोग स्टैंडर्ड लगाते हैं, LBL लेबल के लिए यूज करते हैं। और किसका लेबल है उसका नाम अंडरस्कोर करके लिखते हैं। कमांड के लिए हम लोग CMD लिखते हैं। जैसे शो, दो कमांड है यहाँ, एक शो का होगा और एक एग्जिट का हो गया। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे CMD_शो, CMD_exit की अगर हम क्लिक करें यहां पर तो यहां पर शो करेगा प्राइवेट सब CMD_शो। उनको पता चल जाएगा कि हम लोग शो पर कोडिंग कर रहे हैं। तो ये एक क्लैरिटी रखने के लिए हम लोग नेम को स्टैंडर्ड तरीके से रखते हैं। तो प्राइवेट क्या शो कर रहा है सर यहाँ पे? क्या प्राइवेट कीवर्ड सर? प्राइवेट कीवर्ड बाय डिफॉल्ट है, जैसे हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट पब्लिक। तो प्राइवेट कीवर्ड हो गया कि आप इसके कंपोनेंट्स को, एक मिनट, इसके कंपोनेंट्स को आपको, इसके वेरिएबल को आप इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी फॉर्म के लिए आपको अवेलेबल है फंक्शन। इस फंक्शन को आप दूसरे फॉर्म पर कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फंक्शन बनाया, हम चाहते हैं कि दूसरे फॉर्म पर इसको एक्सेस करें तो दूसरे फॉर्म पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर प्राइवेट देता है, सिर्फ इसी में अप्लीकेबल है। इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो इसी में एक्सेस होगा, लोकल के रूप में काम करेगा। वो वेरिएबल बताएंगे आगे कि कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो आगे का चीज है। लोकल कैसे करेंगे, ग्लोबल कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज आपको बताएंगे। क्लियर है? तो यहां तक आप समझ गए होंगे। कैप्शन इनेबल्ड, तो हर एक कंट्रोल का आपका क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा, और प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए हम लोग विधिवत बताएंगे जब हम लोग एक आध क्या करेंगे, कोडिंग शुरू करेंगे। तो ये आपको प्रॉपर्टीज विंडो है। प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे इसको। और उसके बाद फिर आपका हो गया कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टीज और वैल्यू। ये तीन तरीका होता है जहां पर हम लोग, जैसे अभी आपको बताएं, इसमें कोडिंग किए थे तो लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, अब एक बात, छोटा सा बात इसमें हम किए थे कि VB ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जितना भी इसका कंट्रोल है सारा क्या है, प्रीडिफाइंड। क्या है, ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्जेक्ट है। और ये इसका क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होता है ना। यस सर। तो ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, और जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ऑब्वियसली वही नाम के थ्रू। तो लेबल 1 बाय डिफॉल्ट होता है, टेक्स्ट 1 होता है, लेबल 1, लेबल 2 इस तरह होता है। तो लेबल 1 डॉट कैप्शन, ये इसका प्रॉपर्टीज होगा, और ये इसका क्या हो गया, वैल्यू होगा। तो आप रन टाइम भी कर सकते हैं, डिजाइन टाइम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट 1 डॉट विजिबल, ये क्या कर देंगे, फॉल्स, यानी कि उसकी विजिबिलिटी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, लेबल 1 डॉट बैक कलर VB रेड। तो आप कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि या तो आप चाहते हैं कि इसका बैक कलर रन टाइम में हो, नहीं तो आप इसका बैक कलर डिजाइन टाइम में भी कर सकते हैं। यहां से बैक कलर देंगे और यहां से आप पैलेट में जाएंगे और इसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं। ये हो गया डिजाइन टाइम। लेकिन आप चाहते हैं कि जब शो पर क्लिक करें, है ना, और आउटपुट देखें उस समय हो, तो उस समय फिर आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोडिंग लिखना, लिख लेंगे सर, है ना। तो यहाँ पर आपको कोडिंग जाकर लिखना पड़ेगा कि क्या कोडिंग होना चाहिए। शो में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, लेबल 1 डॉट बैक कलर इक्वल्स टू VB रेड, VB ग्रीन। ये सब कलर वो सब बताएंगे आगे, अभी तो वही सब पढ़ना है ना कि क्या क्या कलर कंपोनेंट होता है।
तो इतना आपको है, तो ये चीज आप पढ़ के आइएगा और थोड़ा एक कोड जो ऐसे बना है उस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ना सर। ये वाला हाँ हाँ शेयर कर देंगे, आप नोट्स भी बना लेंगे और इस चीज को रखेंगे, यस ठीक है। तो ठीक है, क्लास एंड करते हैं अब। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। है ना, तो इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल का हम लिंक एक बार खोज लेंगे कि वो नेट पर है कि नहीं, फिर आपको बता देंगे। नहीं तो आप कल या परसों, कल वहां बोरिंग रोड और परसों यहाँ पर आके आप पेन ड्राइव में ले लेंगे और थोड़ा सर्कुलेट भी कर देंगे, ठीक है। आज ऑनलाइन कुछ अगर बच्चे आए भेज थे जिनको हम पेन ड्राइव में दिए हैं, लेकिन वो BSc IT का बच्चा था। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।